तो डियर स्टूडेंट्स, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, नेगेटिव डेविएशन एंड द पॉजिटिव डेविएशंस। हमारा जो टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ये टॉपिक हमारा। पहले मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, पहले रीजन देते चलेंगे कि ऐसा नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है। ठीक है, जो एग्जांपल होंगे इसके होंगे एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस में नाइट्रिक एसिड, देखो क्लोरोफॉर्म प्लस में नाइट्रिक एसिड। ये आपके पास एग्जांपल है उन कंपाउंड्स को जब हम आपस में मिलाते हैं उनको तो नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। क्या रीजन है ऐसा कि नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, या कौन सी कंडीशंस है जो नेगेटिव डेविएशन को शो करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एसीटोन होता है प्लस में क्या आपके पास क्लोरोफॉर्म। जो एसीटोन होता है उसमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसमें भी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये एसीटोन का फॉर्मूला CH3 क्लोरोफॉर्म CH3। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है आपके पास, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है। वंडरवाल फोर्सेस क्या होती है, वीक होती है। जब वंडरवाल फोर्सेस आपस में मिली कंबाइंड में तो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है। मतलब कि एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन थी वो कैसी थी आपके पास, वीक थी। ठीक है, जब आपने और क्लोरोफॉर्म के बीच में भी क्या थी इंटरेक्शन, वीक थी। जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया, क्या किया आपने, इन दोनों को कंबाइन किया, तो जो इंटरेक्शन होगी ए और बी वो क्या होगी आपके पास, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ग्रेटर होगी 2AB। समझे बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो एसीटोन को और क्लोरोफॉर्म को जब आपने मिलाया तो इनके मॉलिक्यूल पहले क्या थे, दूर दूर थे। क्या थे, दूर दूर थे। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है इस प्रकार से। जब ये आपस में कंबाइन हुए जो सॉल्यूशन बना उसमें जो A और B की जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंक्रीज हुआ है। पहले लूजली बाउंडेड थे, जब आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया आपके पास, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब वॉल्यूम में क्या चेंजमेंट आया है। फर्स्ट कंडीशन कि भाई A और B के बीच में, ठीक है, वो क्या होगा, A और B। इस प्रकार से कंडीशन होगी। फर्स्ट जो कंडीशन होगी आपकी, ठीक है, मैंने रिवर्स लिख दिया, उल्टा। ठीक है, A और B के बीच में इंटरेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और इंटरेक्शन ज़्यादा है मतलब A B के बीच की इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
कम होगा। डेल वी मिक्सिंग, कम का मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव, या लेस देन जीरो, जीरो से कम नेगेटिव होगा ना, लेस देन जीरो। थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, एसीटोन को और क्लोरोफॉर्म को, तो क्या हो रहा है कि भाई इनके अंदर हीट रिलीज हो रही है, और जब हीट रिलीज होती है तो प्रोसेस कैसा कहलाता है तुम्हारा, एक्सोथर्मिक। जब आपने डेल एच मिक्सिंग किया, डेल एच मिक्सिंग, तो क्या होगा, वैल्यू कैसी है हीट की, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, प्रोसेस आपके पास एक्सोथर्मिक। इज दैट क्लियर? फोर्थ जो कंडीशन थी बेटा, वो क्या है कि आपके पास जो आप बताते थे कि भाई एक जो प्रेशर होता है वो एक हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से, और एक हम किससे निकालते हैं, राउल्स लॉ से। पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। जब ये इक्वल होता है तो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, और जब ये इक्वल नहीं होता है तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, जो राउ एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, लेस होती है देन द राउल्स लॉ। यदि आपके पास एक्सपेरिमेंटली वैल्यू 40 एटमॉस्फेरिक आ रही है, तो जो राउल्स लॉ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ग्रेटर आएगी, 50 एटमॉस्फेरिक आएगी। वो सॉल्यूशन आपके पास कौन सा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, नेगेटिव डेविएशन को क्या करेगा, शो करेगा। क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल बता दिया मैंने, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एग्जाम्पल से मैंने बताता चला हूं इसको किस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में आपके पास वीक वन डर वाल्स फोर्सेज होती है, एसीटोन में भी और क्लोरोफॉर्म में। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हुई है, जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। रिलीज हुई है तो प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक, मतलब डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। जब वॉल्यूम कम हुआ है बेटा, एओ एसीटोन को और क्लोरोफॉर्म का आपने मिलाया है तो इंटरेक्शन क्या हुई है, बड़ी है। इंटरेक्शन बड़ी है तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, ए बी का सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन से, ए और बी बी के बीच, ठीक है। वही ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो क्या होती है आपके पास, लेस होती है एज कंपेयर टू द राउल्स लॉ, ठीक है। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब ग्राफ की बात करेंगे कि ग्राफ किस प्रकार से शो करेगा। आपने x ऊपर बना देते हैं इसको, यहीं पे साफ करके थोड़ा। एक्स ए 1 एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए 0 एक्स बी 1, ठीक है। ये इस कंपोनेंट में इस तरफ क्या लेते थे हम, मोल फ्रैक्शन है ये ना, हमारे पास मोल फ्रैक्शन। और ये क्या था, वेपर प्रेशर। एक्स ए की वैल्यू है तो पी नोट ए, और एक्स बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या है, पी नोट बी। इसको और इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये पी नोट ए, इसको और इसको कंबाइन करेंगे, ये आपके पास पी नोट, ये आपके पास टोटल प्रेशर, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। ये पी नोट ए वाली जो कर्व है वो किसके लिए, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए मोल फ्रैक्शन फॉर एक्स ए।
ये पी नोट बी इज इक्वल टू पी नोट बी मोल फ्रैक्शन फॉर एक्सपी बी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई फोर्थ जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था, पी ऑब्जर्व वो क्या थी, लेस थी, किससे, राउल्स लॉ से, एक्स से प्लस पी नोट एक्स से एक्स पे। ये फोर्थ कंडीशन थी आपकी। वैल्यू क्या आ रही है, कम आई है, तो कम क्या होगा, एक तो ग्राफ क्या करेगा, ऊपर की तरह शो करेगा, तो वो क्या है, पॉजिटिव। एक नीचे की तरफ आएगा तो वैल्यू कैसी आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये डॉटेड डॉटेड से ये क्या है आपके पास, जब आइडियल कंडीशन है, जब आपके पास राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है, राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो ये क्या है आपके पास, डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये सब आपके पास राउल्स लॉ जो फॉलो हो रहा है आपके पास, ठीक है, क्या है, राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो ये क्या होगा, ये करो नीचे की तरफ, क्योंकि जो ऑब्जर्व जो प्रेशर था वो क्या है, लेस है, ठीक है, ऑब्जर्व प्रेशर क्या है, लेस है, तो ये कर्व क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। इसी प्रकार से पी टोटल भी क्या आएगा आपके पास, लेस आएगा, किससे, पी टोटल से, पी जो आपके पास राउल्स लॉ से आता है उससे, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, लेस है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स एंड दीज आर द कंडीशंस। अब बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है, इथाइल एल्कोहल है, प्लस में साइक्लोहेक्सेन। देखो मैं इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, या जो इथाइल, वैसे बताता हूँ, इथाइल एल्कोहल होता है उसके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें क्या होती है आपके पास, वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब इथाइल अल्कोहल में हम साइक्लोहेक्सेन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है इसमें, ज़्यादा होती है। जो ही हमने इसमें वीक ये साइक्लोहेक्सेन को इसके अंदर कंबाइन किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई आपके पास, डिक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल था ए का, और ये ए इथाइल अल्कोहल है मान लो, ठीक है, इसके बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये बी था और ये थोड़ा सा इसके अंदर ये इस प्रकार से, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स थे उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, कम थी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और इसमें क्या थी, कम थी। इन दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन किया, तो क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन बना ए का और बी का, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, बन गई, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई है मतलब क्या है कि भाई मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर हो गए, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मतलब क्या हो गया, डेल एच मिक्सिंग भी क्या हुआ है, उसको हमने क्या दी है, हीट दी है, ठीक है, और प्रोसेस कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या एंडोथर्मिक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई है, कम हुई है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई है तो डेल एच डेल वी मिक्सिंग वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो ये इतना था, फिर ये इतना, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये जो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया इसका, इंक्रीज हो गया,
ठीक है, तो डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव, या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये किसके इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन 0 के इक्वल। आपकी बुक्स में इस प्रकार से लिखा होगा डेल वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, बात सही में। सेकेंड कंडीशन क्या है कि डेल एच मिक्सिंग वो क्या कर रहे हैं, वो भी क्या करेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, प्रोसेस कैसा आपके पास, एंडोथर्मिक। कैसा है, एंडोथर्मिक। थर्ड कंडीशन क्या थी, देखो, पी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, वो क्या है आपके पास, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी मोल फ्रैक्शन फॉर बी कंपोनेंट। ये कंडीशन समझे बात को, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आएगी प्रेशर की वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। जो राउल्ट लॉ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ये, या ए और बी के बीच में, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो किस में ज्यादा है, इन दोनों में। लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बताई थी मैंने, डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, ए बी, ये क्या है, लेस है, किससे, ए बी, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक। ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेस है, एज कंपेयर टू ए और बी। दीज आर द कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब बात करते हैं ग्राफ की। एक्स ए 1, एक्स बी 0, एक्स ए 0, एक्स बी 1, पी नोट ए, दिस इज पी नोट बी। ठीक है, ये आपके पास पी नोट, ये टोटल पी टोटल, पी नोट ए, पी नोट, पी ए प्लस में पी बी, ये पी ए के लिए, सॉरी पी बी के लिए, पी नोट बी एक्स बी। ये जो हम ग्राफ अभी मैं जो बना रहा हूँ, ये वाला केस के लिए आपके पास शुरू में आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वैल्यू है, तो ये वाला क्या करेगा इस प्रकार से, ये आपका किसके लिए है, राउल्ट लॉ से आ रहा है, जिसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा ही देता हूँ, फिर अच्छा नहीं लगेगा फिर ये, ठीक है। क्या सर कैसे कैसे करता हूँ, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये किसके लिए आपके पास पी ए इजिकल, सॉरी पी बी इजिकल टू पी नोट बी एक्स, ये वाली वैल्यू किसके, ये लाइन किसके लिए है, पी बी इजिकल टू पी ए के लिए, पी ए सॉरी पी नोट ए एक्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं,
ठीक है, ये राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है, तो ये ग्राफ क्या करेगा, इस प्रकार से ज़्यादा होगी, ये क्या होगा, पी टोटल ज़्यादा दिखाएगा। अब ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए ग्राफ होगा आपके पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है।